नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त आप पानीपत के अनाज मंडी से, जहां पर एक हवन यज्ञ का जो आयोजन है वो किया गया है। और क्या दो उद्देश्य जो हैं हवन यज्ञ को करवाने के बताए जा रहे हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि जो पौराणिक जो परंपराएं हैं चलती आ रही है ऋषि मुनियों के टाइम से, जब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता था बारिश करवाने के लिए। और वो परंपरा अब जब से लेकर के अब भी जो है निरंतर चलती आ रही है। और जब बारिश नहीं होती है, मानसून अगर जो लेट आता है, तो उसको देखते हुए आज भी जो ऐसी मान्यताएं हैं लोग मानते हैं। और क्योंकि धान का सीज़न है और किसानों के लिए पानी की जो समस्या है वो बनी रहती है और उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। इसको देखते हुए जो समय समय पर जो है ऐसे हर साल हर तमाम गांव में और शहरों में, कस्बों में, हर जगह पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो सारी जो तमाम जो मान्यताएं हैं उनको देखते हुए ऐसे आयोजन जो समय समय पर करते हैं। और आज इसी कड़ी में आज पानीपत की अनाज मंडी में एक हवन यज्ञ का जो है वो आयोजन किया गया है। और इसके साथ में जो आपको दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तरफ जो भंडारे की जो के लिए भी यहाँ पर जो भोग, इसके बाद देवताओं को भोग लगाया जाता है। भंडारे का आयोजन करने के बाद फिर लोगों को उसमें प्रसाद बांटा जाता है। और तमाम जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह से हमेशा की बात है, कहीं भी पहले आरती हो ना, आरती जब आरती लेवे तब चढ़ा जाए। ठीक है जी, कहीं पर आरती यहाँ जो हम से पहले चढ़ा जाए, पीछे देखा देख नूरा तो चढ़ा दी मेरे रह गए, तो आरती पहले होना। तो तमाम जो बातें हैं उनसे जो लोग हैं शामिल हैं इस कार्यक्रम में, हवन यज्ञ में, उनसे भी ज़रूर कराएंगे। लेकिन जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इसको एक बार शेयर ज़रूर करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। स्वस्ति श्री ब्रह्मा गणाधिपते नमः। आरती में से क्लोक वाइज है, ऐसा में क्यों ना जी, ऐसे आरती ऐसे चलेगी जी। ओम श्री जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्तजनों के संकट नाथ, जनों के अवध में दीवाना दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, पावे पर पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे संसारो। जय जगदीश हरे, शरण गहूँ मैं किसकी, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और मैं दूजा, प्रभु बिन और मैं दूजा, हाथ करूँ मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, कभी तुम रक्षा करता। मैं मूरत तन स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतारी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अदोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति। इस विधि कैसे आऊं शरण तुमको मैं तुमकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे,
अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण बैठा उसी द्वार कड़म में। हरिओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, तमिल कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, आरती हो जाए उसके बाद में हम जो यहाँ पर आयोजन करता है उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य है और क्या क्या जो रीज़न है इस हवन यज्ञ को करवाने के लिए। हरि हर स्वामी मनवान सिद्ध फल पावि। हरि ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि। के संकट दास जनों के अवगुण प्रतिवाला दूर करि। हरि ओम जय जगदीश हरि, बोले बालकृष्ण भगवान की जय, राम पीढ़ी की इंद्र जी महाराज की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शीतम नमामि जलेन शीतलेन परमायिक शांति शांति सर्वायिक शांति भवतु। शंखमध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशोपि अंगलग्नम क्षणम ब्रह्महत्या प्रपोति। चिंता लगे नीर का, पाप कटे शरीर का, चिंता लगे पानी का, दुख कटे प्राणी का। हर हर महादेव। ओम जज्ञेन जजम जजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमान शतंत यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसये साइने नमो वयम सर्वणाय कुर्महे। क्षमे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो ग्रातु कुबेराय महाराजाय स्वस्ति साम्राज्यं भोजनं सर्वार्थं राजवंशं पत्न्याय शाताय सार्वभौम सार्वयुगे आत्मादाता समुद्र पर्यंताय एक रणिति तथापेक सलोको भगितमृदे गृहे अवीक्षितस्य काम प्रेर विश्व देवा सभासद है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवन च पुष्पांजलि महतम गृहणम परमेश्वर। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। वसुदेवस्मास्मिता पुनातुमतो रूपेण सद्धारेण सुपवा कामा दुःख है। छोटे खेल का बच्चों को मलिक साहब छोटा आजा भाई इधर आजा। लो जी श्रीमान जी सबको आरती दो, आरती बोलो माता की। ओम प्राणाय स्वाहा इदं प्राणाय नमः, अपानाय स्वाहा इदं प्राणाय नमः। ओम धर्मवीर जी हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी, आज हवन यज्ञ का जो है वो आयोजन किया गया है और क्या इसका उद्देश्य है, किसको लेकर के? ये हमारी प्राचीन सभ्यता है। पुराने टाइम से हमारे ऋषि इस यज्ञ को करते आए और इसी सभ्यता को चलते आज हमने पूरी मंडी एसोसिएशन ने ये यज्ञ किया है। और दूसरा हमारा ये यज्ञ का ये भी है कि इंद्र महाराज को प्रसन्न करने के लिए बरसात नहीं हो रही और सरकार भी नाराज़ हो रही। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे दे, वो भी कुछ न कुछ किसानों के बारे में सोचे। आज इसलिए यज्ञ किया है हमारे को हमने, ताकि बरसात आ जाए, मौसम ठीक हो जाए। और मंडी में तो हर साल ही ऐसा होता है, हम यज्ञ करते हैं और भंडारा करते हैं। गरीब गुरबे आदमियों में प्रसाद पड़ता है और सभी से हम आपके इसके सहयोग से, आपके चैनल के सहयोग से हम सभी से अनुरोध करते हैं कि प्रसादा चखे जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई आप जो आड़ती क्योंकि तकलीफ़ समझते हैं किसानों की और दोनों मुद्दे किसानों से जुड़े हुए हैं। बारिश से अगर जो नहीं होगी तो फसल जो है वो ऐसे नहीं फूलेगी और क्योंकि धान के सीज़न में पानी का जो महत्व है वो ज़रूरी है। दूसरी जो समस्या है 3 कृषि कानून, दोनों ही किसानों के हित में ये कार्यक्रम किया गया है।
एक ये 3 कृषि कानून हैं जो एक किसानों के, आढ़तियों के, व्यापारी के, आम पब्लिक के, गरीब के, मजदूर के, किसी के भी हित में नहीं है। इनके लिए भी हमने ये किया भाई शायद सरकार की भगवान सद्बुद्धि देवे और उनको भी अकल में आई और ये कानून वापस ले सरकार। और दूसरा हमारा ये है कि परमात्मा प्रसाद करे इंद्र महाराज को प्रसन्न करने के लिए। बरसात होगी तो फसल होगी तो सभी को खाने को मिलेगा। इंद्र महाराज को प्रसन्न करने के लिए भी हमने ये किया है कि बरसात हो। तो ये थे हमारे साथ पानीपत से धर्मवीर मलिक, और इन्होंने जो दोनों चीज़ें बताई कि भाई एक तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ये हवन यज्ञ का जो आयोजन किया गया है, दूसरा सरकार की सद्बुद्धि के लिए। तो क्योंकि तीनों कृषि कानून जो थोपे गए हैं किसानों के ऊपर, उसको देखते हुए कि भी सरकार को सद्बुद्धि आए। भगवान भी नाराज़ हैं, इंद्र देवता भी नाराज़ हैं और सरकार भी किसानों से नाराज़ है, और इसको लेकर के आज ये हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।